कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पर दो अलग अलग शहरों के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव शुरू होने से पहले ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी है। यहां की हुबली शहर के ईदगाह मैदान में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गणेश पूजा की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने धारवाड़ नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कुछ शर्तों के साथ पूजा की इजाजत दी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं। और वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया है। करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद 3 जजों ने यह फैसला सुनाया था। तो आज से गणेश उत्सव शुरू हुआ है और हुबली और बेंगलुरु जो है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कुछ तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है गणेशोत्सव पर। निहाल किदवई हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। निहाल, इस बार ही इजाजत मांगी गई थी इन दोनों ईदगाहों में आयोजन की, या फिर इससे भी पहले इस तरह की कोशिशें हुई थी? देखिए, दोनों ही ईदगाह मैदान में अलग अलग दोनों के लिए आदेश आए हैं। एक का आदेश सुप्रीम कोर्ट के लिए है। हमारे ठीक पीछे ये है बेंगलुरु के चामराजपेट का ईदगाह मैदान, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की पीठ ने बिल्कुल साफ कर दिया कि यहाँ पर गणेश उत्सव नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि यहाँ पर इससे पहले कभी भी ईद और बकरीद की नमाज के अलावा अगर तीसरी कोई गतिविधि यहाँ पर होती रही है इस पूरे मैदान में, तो यहाँ पर सिर्फ खेल के मैदान के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी गतिविधि अब तक नहीं हुई है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब आप हुबली धारवाड़ की बात करते हैं तो हुबली धारवाड़ का जो ईदगाह मैदान है, उसका जो टाइटल सूट को लेकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और वहाँ का जो महानगर पालिका है, जिसको हुबली धारवाड़ महानगर पालिका कहते हैं, इन दोनों के बीच में। और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि उस पर जो मालिकाना हक है, वो मालिकाना हक वहाँ हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। तो ऐसे में मालिक है हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसके बाद वहाँ पर तिरंगा यात्रा उससे पहले भी निकली है। आसपास जो मंदिर है, वहाँ जब कोई भी पूजा होती है तो उसके लिए जो मेला लगता है वो उस मैदान में लगता रहा है। कई सारे दूसरे आयोजन होते रहे हैं। किराए पे हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बार बार इस मैदान को देता रहा है। लेकिन ये जो मैदान है बेंगलुरु का, इसके साथ ये सारी बातें लागू नहीं होती हैं। इसलिए दोनों कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि इस मैदान पर मालिकाना हक किसका है, इसके लिए टाइटल सूट को लेकर के एक बार फिर से दोनों ही पक्षों को आना होगा कर्नाटक हाईकोर्ट। जाहिर है कि अभी लंबी लड़ाई चलेगी। लेकिन इस बीच में मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि सुरक्षा के जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, देखिए किस तरह से चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर दिया गया है। हर तरफ बैरिकेडिंग है। रैपिड एक्शन फोर्स लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ईस्ट, उसके साथ साथ आप देखिए तकरीबन आधे दर्जन एसीपीज यहाँ पर अभी मेरे को साफ दिख रही है। देखिए आधे दर्जन एसीपीज जो अलग अलग जोन से बुलाए गए हैं बेंगलुरु के, वो यहाँ पर लगभग उनकी पेट्रोलिंग है। 50 से ऊपर इंस्पेक्टर्स हैं और हर तरफ देखिए आप रैपिड एक्शन फोर्स, दूसरी जो केंद्रीय बल है, वो सब यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर के काफ़ी संवेदनशील इलाका है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह की यहाँ पर अफरा तफरी नहीं हो। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, दोनों का ही मामला अलग अलग है। यहाँ पर सिर्फ ईद और बकरीद की नमाज और क्रिकेट होता था या दूसरे खेलों के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि हुबली धारवाड़ का जो ईदगाह मैदान है, वहाँ पर दूसरी गतिविधियाँ में पहले से होती रही हैं। और 2010 से उसका पोजीशन हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। तो बेंगलुरु की तस्वीरें भी निहाल दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ईदगाह का जो मैदान है, जो पूरा इलाका है, उसे सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह का कोई तनाव ना हो।